स्टोरी की शुरुआत होती है डेविड से, एक आदमी जो एक वेडिंग अटेंड करने जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचा, उसकी कार बूट कर दी गई थी और तभी उसकी नजर एक कार रेंटल एजेंसी के पोस्टर पर पड़ी। मौसम भी धीरे धीरे खराब हो रहा था। डेविड ने डिसाइड किया कि वो एजेंसी के ऑफिस में जाएगा, लेकिन ऑफिस का एंट्रेंस थोड़ा अनयूजुअल था। डोर ऑटोमेटिकली नहीं खुल रही थी, उसे रिसेप्शनिस्ट के बस करने पर ही ओपन होती। अगर डेविड ने पहले या बाद में ट्राई किया तो डोर बिल्कुल भी नहीं खुलती। डेविड को ये ट्रिकी डोर ओपन करने में काफी स्ट्रगल करनी पड़ी। अब ये एजेंसी का ऑफिस नॉर्मल ऑफिस जैसा नहीं था, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग था। सबसे पहले डेविड को एक स्पेसिफिक मार्क पर खड़ा होना पड़ा। फिर उन्होंने डेविड से कहा कि वो कैमरा के सामने अपना नाम बोले, क्योंकि एजेंसी उसको एक कार देने वाली थी, 1994 सैटर्न एसएल। बस यही उनके पास अवेलेबल कार थी। इंटरेस्टिंगली, उनके पास डेविड के कुछ पहले के फोटोज ऑलरेडी फाइल में स्टोर्ड थे। फिर उन्होंने डेविड से पूछा अगर उसको जीपीएस चाहिए। डेविड ने मना कर दिया, बोला उसके पास फोन है। लेकिन उन लोगों ने बार बार इंसिस्ट किया, अगर तुम्हारा फोन ब्रेक हो गया तो। ये सब देखकर डेविड को लग रहा था कि ये एजेंसी का प्रोसेस थोड़ा अनयूजुअल और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो अपनी जर्नी के लिए रेडी था। इस कार और इस जर्नी का मतलब सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं था, ये एक न्यू एक्सपीरियंस और चैलेंजेस का स्टार्ट था। डेविड ने कहा कि उसका फोन ब्रेक नहीं होगा, लेकिन एजेंसी वाले बार बार पुश कर रहे थे, अगर हो गया तो। उन्होंने इंसिस्ट किया। लास्ट में डेविड को मानना पड़ा और उसने जीपीएस लेना एक्सेप्ट किया। ये लोग इस डिसीजन से काफी खुश लग रहे थे। फिर डेविड ने कार ले ली और वेडिंग के लिए निकल पड़ा। वही इस वेडिंग में सारा भी एग्जैक्टली वही कार लेकर पहुंची थी। वेडिंग के दौरान उनकी आंखें मिली और ब्राइड ने दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस भी करवाया। सारा और डेविड दोनों एक ही सिटी में रहते थे। डेविड ने पूछा अगर सारा को ड्रिंक चाहिए, लेकिन सारा ने कहा नो आई एम गुड। सारा डांस करने लग गई और डेविड थोड़ी देर के लिए बाहर सिगरेट के लिए गया। तब सारा भी बाहर आ गई। वो हंसी और बोली बस करो बस, स्टॉप ट्राइंग टू बी चार्मिंग। डेविड ने पूछा तुम मुझसे क्यों डरते हो? सारा ने कहा कि वो डर नहीं रही, बस ये सोचकर अफ्रेड है कि कहीं वो उसको हर्ट ना कर दे। डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा कौन जाने, शायद मैं ही तुम्हें हर्ट कर दूं। फिर उसने सारा से पूछा कि उसका मैरिज के बारे में क्या टेक है। सारा ने कहा कि वो बिलीव करती है कि उसको शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन डेविड के व्यूज बिल्कुल ऑपोजिट थे। उसका सपना था शादी करना और 3 बच्चे पैदा करना। तब सारा ने चीख कर पूछा तो तुम मुझे मैरी करना चाहते हो? डेविड ने कहा तुमने कुछ मर्दों को डिस्ट्रॉय किया है ना? सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया हाँ, और काफी मर्दों ने भी मुझे डिस्ट्रॉय किया है। फिर सारा ने डेविड से डांस करने के लिए कहा, लेकिन डेविड ने कहा मैं डांस नहीं करता। सारा फिर पार्टी में किसी और लड़के के साथ डांस कर गई। डेविड सिर्फ उसे देखते रहा। उसने अपने रूम जाके रिग्रेट किया कि क्यों उसने सारा के साथ डांस नहीं किया। वही रात सारा भी अपने रूम में उसी लड़के के साथ थी। अगले दिन डेविड वहां से निकल गया, लेकिन उसका जीपीएस बोल उठा, डेविड क्या तुम एक बिग बोल्ड ब्यूटीफुल जर्नी पर जाना चाहते हो? डेविड शॉक हो गया। जीपीएस से बात करने का तरीका इतना अलग था। उसने कहा हाँ मैं जाना चाहता हूँ। जीपीएस ने कहा अब ये लाइन दिल से, रियल इमोशन के साथ बोलो, जैसे सच में फील कर रहे हो। जब डेविड ने अपने दिल से बोला, जीपीएस ने उसको गाइड किया कीकी प्लाजा की तरफ चीज बर्गर खाने के लिए। और वहीं इस प्लाजा में सारा भी वही बर्गर खाने आई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सारा उठी और डेविड की टेबल की तरफ आई, लेकिन दोनों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं था। सारा ने चीखकर पूछा तो तुम मुझसे कुछ पूछने वाले हो या नहीं? डेविड ने हल्का सा स्माइल करते हुए जवाब दिया, क्या तुम पूछी जाने के लिए रेडी हो? डेविड ने सोचा कि सारा की मैरिज वाली बात बस कल रात का जोक था। सारा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा शायद तुम कभी नहीं जानोगे। दोनों बाहर चले गए और अचानक बारिश रुक गई। दोनों ने नोटिस किया कि उनकी कार्स बिल्कुल सेम हैं। दोनों ने सेम कंपनी से रेंटल ली थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपनी कार्स में बैठने लगे। डेविड ने कहा सारा मैं डांस करता हूँ। लेकिन जैसे ही डेविड अपनी कार में बैठा, कार ने उसे गाइड किया कि सारा को पिकअप करो। इस बीच सारा की कार स्टार्ट ही नहीं हुई और इस तरह उनका जर्नी एक ही कार में स्टार्ट हो गया। कार उन्हें एक फॉरेस्ट के बीच में रोकती है। ये उनका पहला स्टॉप था। वहाँ एक रेड डोर बना हुआ था बीच फॉरेस्ट के। दोनों ने वो डोर खोला और अंदर चले गए। डेविड को ये जगह पहचानी हुई लगी। ये एक पुराना लाइट हाउस था, कनाडा में बना हुआ। डेविड पहले भी यहाँ आया था। उसने कहा इंटरेस्टिंग है कि सबसे ब्यूटीफुल जगहें ही इंसान को सबसे ज्यादा अकेला फील करवाती हैं। बहुत सी जगहें हैं जहां तुम टॉप पर जाके नीचे देखते हो, तुम्हें एक एपिफनी मिलनी चाहिए अपने आप के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और ये कहाँ जा रही है।
सारा ने पूछा, तो तुम जानते हो कि ये लाइफ कहाँ जा रही है? डेविड ने कहा, नहीं। दोनों ने उस व्यू का पूरा मजा लिया और अपनी कार की तरफ वापस चले गए। लेकिन दोनों समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। कौन था जो इस फॉरेस्ट के बीच में ये रेड डोर लगाया? फिर दोनों अपने नेक्स्ट स्टॉप पर पहुंचे। ये डोर लॉक था, तो सारा ने जेंटली नॉक किया। वहां जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था वो सारा को जानता था। असल में ये डोर सारा के फेवरेट म्यूजियम का बैक डोर था। सारा बचपन से यहाँ आती थी, काफी टाइम से। डेविड भी एक पेंटिंग को देख रहा था और सारा ने अपनी बातें शेयर करना शुरू की। मेरी मॉम अब नहीं है, वो 19 साल की तब मर गई थी, लेकिन हम हर महीने कम से कम एक बार यहाँ आते थे। एक्चुअली जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ खड़ा था वो सारा की मॉम को बहुत पसंद करता था, इसीलिए वो म्यूजियम क्लोज होने के बाद भी उन्हें अंदर ले जाता था। सारा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है मेरे डैड अब भी जिंदा हैं, लेकिन सच में काश वो मर गए होते। जब वो दोनों कार में बैठ गए, सारा ने एक रोड ट्रिप के बारे में बात करनी शुरू की जो उसने अपने डैड के साथ की थी। वो बेसबॉल देखने गए थे, जो सारा को पसंद नहीं था, लेकिन उसके डैड को बहुत अच्छा लगता था। ऊपर से सारा रोड ट्रिप के दौरान बीमार भी हो गई थी, लेकिन इस सब के बावजूद उसने माना कि ये ट्रिप काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद डेविड ने सारा से पूछा, तो बताओ, सच में तुम सिंगल क्यों हो? सारा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं चीट करती हूँ। इवन जब सामने वाला परफेक्ट हो, मैं चीट कर ही लेती हूँ। डेविड ने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। फिर डेविड ने अपना रीजन बताया कि वो सिंगल क्यों है। उसने अभी तक अपनी राइट वन नहीं मिली। सारा ने उस जवाब पर पूरा बिलीव नहीं किया। अब दोनों अपने नेक्स्ट स्टॉप पर पहुंचे। ये डेविड के हाई स्कूल का था। डेविड थोड़ा नर्वस था अंदर जाने के लिए। जब वो अंदर गया तो स्कूल में म्यूजिकल चल रहा था। उसके टीचर्स भी उससे वैसे ही बात कर रहे थे जैसे वो फिर से 15 साल का डेविड हो गया हो। डेविड ने वहाँ एक गर्ल देखी, शेरिल। वो भी म्यूजिकल का पार्ट ले रही थी और डेविड जे पॉन्ड फिंच का रोल प्ले कर रहा था। डेविड सोच रहा था, आज मैं शेरिल को बताऊंगा कि मैं उसे लव करता हूँ, लेकिन वो किसी और को लव करती है जो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, और आज मैं घर जाके बहुत लूंगा। लेकिन अब डेविड रेडी था शेरिल को फिर से बताने के लिए कि वो उसे लव करता है। डेविड ने म्यूजिकल के लिए अपना मेकअप भी करवाया। उसके पेरेंट्स भी म्यूजिकल देखने आए थे। वो हमेशा कहते थे कि डेविड स्पेशल है। सारा पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रही होती है। फिर म्यूजिकल स्टार्ट होता है। शुरू में डेविड काफी नर्वस होता है, लेकिन जैसे ही स्टेज पर जाता है वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सारा उसकी परफॉर्मेंस देखकर जेन्युइनली इम्प्रेस हो जाती है। उसके पेरेंट्स भी बहुत एंजॉय करते हैं। अब शेरिल की परफॉर्मेंस का टर्न आता है। डेविड उसे बहुत ध्यान से देखता रहता है। परफॉर्मेंस के बाद डेविड फिर से उसके पास जाकर कहता है, आई लव यू। शेरिल का जवाब फिर वही होता है, बिल्कुल पहले जैसा। लेकिन इस बार डेविड सिर्फ कन्फेशन पर नहीं रुकता, वो उसे फ्यूचर सुनाने लगता है। वो कहता है, तुम 6 महीने में उस लड़के से ब्रेकअप करोगी, फिर किसी और से शादी करोगी और फिर उससे भी डिवोर्स हो जाएगा। शेरिल अब थक चुकी होती है डेविड के इस एंडलेस चेजिंग से। वो इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। तभी सारा उठती है और डायरेक्टली म्यूजिकल में ज्वाइन कर लेती है। टर्न्स आउट सारा खुद भी पहले एक म्यूजिकल ग्रुप ही रह चुकी थी। सारा और डेविड साथ परफॉर्म करते हैं और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। बाहर आकर सारा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी हाई स्कूल में बिल्कुल तुम्हारी तरह एक डॉग थी। जैसे ही वो ड्राइव करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनकी बातचीत शुरू होती है। सारा कहती है, तुम हाई स्कूल में काफी डिफरेंट लगते थे। डेविड थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाता है और कहता है, हाँ, उस टाइम मुझे लगता था कि सब कुछ मेरे फेवर में होगा, जो मैं चाहूंगा मुझे मिल जाएगा और मैं हैप्पी रहूंगा। सारा हल्का सा ताना मारते हुए कहती है, हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने तो तुम्हें स्पेशल कम से कम 30 बार बोला होगा। सारा अचानक सीरियस हो जाती है और पूछती है, डेविड, तुम एक्चुअली चाहते क्या हो? क्या तुम अभी भी शेरिल जैसी लड़कियों के पीछे भाग रहे हो? डेविड थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी चेज करने के लायक है। सारा सीधा उसकी आंखों में देखकर कहती है, तुम मुझे चेज नहीं कर रहे ना? अगर कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, तुम हर्ट हो जाओगे। और तभी कार अचानक रुक जाती है। जैसे ही दोनों बाहर देखते हैं, वो किसी और ही डायमेंशन में आ चुके होते हैं। उनके सामने एक डोर खुलता है और जैसे ही वो उस डोर से गुजरते हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। वही हॉस्पिटल जहां सारा की मॉम ने अपनी लास्ट सांस ली थी। डॉक्टर सारा को बताता है कि उसकी मॉम अब नहीं रही। सारा का सिर्फ एक सवाल होता है, क्या वो कंफर्टेबल थी? सच ये था कि सारा की मॉम उस हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली थी और अकेली ही दुनिया छोड़ गई।
सैरा भरी आवाज में डेविड से कहती है, तुम्हें पता है मैं हॉस्पिटल से बचकर कहाँ जाती थी? डेविड बिना सोचे कहता है, उस म्यूजियम में। वो उसे तसल्ली देते हुए कहता है, तुम अपनी मॉम की फेवरेट जगह पर जाती थी। लेकिन सैरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, नहीं, मैं बुरी हूँ, मैं हॉरिबल हूँ। मैं म्यूजियम नहीं गई थी, मैं एक्चुअली अपने एक प्रोफेसर के साथ अफेयर में थी। मैं उसके साथ थी और मेरी मॉम अकेली हॉस्पिटल में मर गई। सैरा धीरे धीरे अपनी मॉम के डेड बॉडी के पास जाती है और फिर वो उनसे बात करती है, जैसे वो अभी भी उन्हें सुन सकती हूँ। वो कहती है, मॉम, जब भी मैंने तुमसे कुछ कहा तुमने कभी नो नहीं बोला। चाहे तुम कितनी भी थकी हुई होती, तुम बस देती रहती थी, विदाउट कंप्लेंट। इसी वक्त उसी जगह के दूसरे साइड पर डेविड का सामना होता है अपने फादर से। उसके फादर का चेहरा टेंशन से भरा हुआ था। वजह भी बड़ी थी, उनका बेटा डेविड प्रीमेच्योरली बॉर्न हुआ था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसका हार्ट फुली डेवलप नहीं था। उसे पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस था, जो कभी भी फेटल हो सकता था। डेविड अपने फादर के पास जाकर कहता है, डोंट वरी, वो सर्वाइव करेगा। डेविड के फादर भारी आवाज में कहते हैं, हम बहुत टाइम से बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे। मेरी वाइफ 40 की एज में प्रेग्नेंट हुई। सब कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन जब मैंने अपने बेटे को देखा सब कुछ चेंज हो गया। डेविड पूछता है, क्या आप अपने बेटे को ये कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताओगे? उसके फादर बिना हेजिटेशन के कहते हैं, नहीं, हम उसे ये सब नहीं बताएंगे। हम उसे सिर्फ ये बताएंगे कि वो परफेक्ट है, कि वो स्पेशल है। ये सुनकर डेविड के चेहरे पर हल्का सा स्माइल आ जाता है। वो कहता है, यू आर अ गुड डैड। और उसी वक्त उसी डायमेंशन के दूसरे कोने में सारा अपनी मॉम के डेड बॉडी के पास बैठी होती है। वो उनसे डेविड के बारे में बात कर रही होती है, जैसे काश वो अपनी मॉम को बता पाती कि उसकी लाइफ में कोई आया है, कोई जो उसे समझता है। फिर अचानक वो दोनों दोबारा मिलते हैं। डेविड अपने हाथ में कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है। वो सारा को देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है, जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सारा हल्का सा मुस्कुराती है। दोनों वो गिफ्ट्स लेते हैं और बिना कुछ कहे अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर देते हैं। अब तक उन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना था वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। तभी कार का जीपीएस बोलता है, तुम दोनों ने एक ब्रेक अर्न किया है। कुछ ही मिनट्स में तुम एक सीनिक ओवरलुक पर पहुंच जाओगे। गाड़ी चलती रहती है और रास्ते में डेविड कहने लगता है, लोग कहते हैं लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, इसीलिए हमें मजे करने चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल से मुझे लाइफ बहुत लंबी लग रही है। सारा हल्का सा सोचकर कहती है, लाइफ तब शॉर्ट लगती है जब तुम्हारे पास कुछ लूज करने के लिए हो। फिर वो धीरे से ऐड करती है, काफी टाइम से मेरे पास भी कुछ लूज करने के लिए नहीं था। डेविड उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तो अब लाइफ थोड़ी सी शॉर्ट लग रही है? सारा हल्का सा स्माइल करके कहती है, शायद अब थोड़ी सी शॉर्ट लग रही है। गाड़ी रुकती है और दोनों एक पहाड़ के टॉप पर चढ़ जाते हैं। ऊपर पहुंचकर उनके सामने पूरी दुनिया का व्यू होता है। ऐसा लगता है जैसे जमीन और आसमान दोनों एक जगह मिल रहे हों। सीन इतना ब्यूटीफुल होता है कि कुछ सेकंड्स के लिए दोनों बस चुप रहते हैं। फिर डेविड पूछता है, लास्ट टाइम तुम किसी के साथ वेडिंग में कब गई थी? सारा थोड़ा सा रुक कर कहती है। और फिर दोनों इमेजिन करने लगते हैं कि अगर वो दोनों साथ वेडिंग में हों, कैसे वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे, कैसे डांस कर रहे होंगे, कैसे डेविड सारा का ख्याल रखेगा। इसी इमेजिनेशन के बीच उनके बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाता है और वो पहली बार एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वो एक सिंपल किस नहीं होता, वो एक इमोशन, एक एक्सेप्टेंस, एक न्यू बिगिनिंग होती है। लेकिन तभी जीपीएस नेक्स्ट डेस्टिनेशन अनाउंस करता है। जैसे ही दोनों उस जगह को देखते हैं, दोनों पहचान जाते हैं। ये वो जगह थी जहां दोनों कभी जाया करते थे। लेकिन अब ना डेविड जाना चाहता था ना सारा, क्योंकि ये जगह उनके पास्ट के सबसे गहरे दर्द से जुड़ी हुई थी। और यहीं से शुरू होता है इस जर्नी का सबसे इमोशनल और लाइफ चेंजिंग फेज। डेविड गहरी सांस लेकर कहता है, मैं एक बार एंगेज था। सारा थोड़ा सा बिटर स्माइल के साथ बोलती है, मैं भी यहीं एक मॉन्स्टर थी। और फिर एक ही जगह पर 4 लोग बैठे हुए दिखते हैं, डेविड और सारा, और उनके सामने उनकी जिंदगी के पुराने रिश्ते। डेविड की एक्स फियांसे उसकी तरफ रिंग बढ़ाकर कहती है, आर यू श्योर तुम ये सब रियली करना चाहते हो? ये ब्रेकअप उसकी एक्स नहीं कर रही होती, ये डेविड का डिसीजन था।
वो लड़की उसके साथ रहना चाहती थी, वो अभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ सारा का एक्स उसके लिए उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कर चुका होता है, लेकिन सारा बिल्कुल कामली उससे कहती है, मैं आज रात तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम सो रहे होगे, मैं क्वाइटली निकल जाऊंगी, तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी और फिर हम कभी बात नहीं करेंगे। और इस तरह चारों लोग एक ही टेबल पर आ जाते हैं। अब सारा अपनी सच्चाई बोलती है, बिल्कुल बिना फिल्टर के। शुरू में मैं तुम में पूरी तरह डूब गई थी, हम दोनों साथ फन थे, हैप्पी थे, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप सीरियस हुआ तुम मुझे बहुत ज़्यादा केयर करने लगे और मुझे वही चीज़ नहीं चाहिए थी। यानी सारा ने उस लड़के को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। अब बारी आती है डेविड की। डेविड बताता है कि शुरू में उसने अपनी एक्स को बहुत चेस किया, रोज़ उसे खुश करता, रोज़ उसे प्लीज़ करता, हर दिन प्रूव करता कि वो स्पेशल है। लेकिन जैसे ही वो लड़की उसकी हो गई, डेविड का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसे लगने लगा कि ये लड़की उसे कभी ट्रूली हैप्पी नहीं रख सकती। और यहीं एक पेनफुल ट्रूथ सामने आता है। सारा उन लोगों से भागती है जो उसे पूरी तरह चाहते हैं, और डेविड उन लोगों से बोर हो जाता है जो उसे पूरी तरह मिल जाते हैं। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों टूटे हुए हैं, और शायद इसीलिए ये जर्नी उन दोनों को एक दूसरे तक ले आई है। तब डेविड की एक्स एक लाइन बोलती है जो सीधा दिल के बीच लगती है, तुम्हारे लिए कोई भी इनफ नहीं होता। और जैसे ही वो जगह छोड़कर निकलते हैं, अचानक एक डियर डेविड और सारा की कार से टकरा जाता है। कार फ्लिप हो जाती है, फोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कार आग पकड़ लेती है। अब दोनों चलकर आगे बढ़ते हैं, स्मोक, डार्कनेस और सिर्फ खामोशी। सारा रुक जाती है और कहती है, डेविड बस, लेट्स नॉट डू दिस। हम दोनों अलग अलग तरीके से ब्रोकन हैं। इससे पहले हम एक दूसरे को हर्ट करें, ये यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन डेविड मानता ही नहीं। वो कहता है, जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे को हर्ट करें, हम दोनों डिजर्व करते हैं एक रियल चांस। और फिर वो सीधा बोल देता है, आई लव यू। सारा तुरंत जवाब देती है, नहीं डेविड, तुम नहीं करते, तुम मुझे जानते ही नहीं। डेविड एक सेकंड भी नहीं रुकता। वो कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सबसे ज्यादा रिग्रेट इस बात का है कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में अकेली मर गई। मैं जानता हूँ कि तुम चीट करती हो ताकि कोई और तुम्हें पहले हर्ट ना कर सके। मैं जानता हूँ कि जब तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, तुम उस वक्त छोड़कर भाग जाती हो। फिर वो धीरे से कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ और फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, आज तुम ऐसा फील कर रहे हो, लेकिन कल क्या होगा? जब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, क्या तब भी तुम यहीं रहोगे? डेविड सच्चाई के साथ बोलता है, हाँ, मैंने पहले गलती की है। जब मुझे कोई मिल जाता था तो मैं उसकी वैल्यू भूल जाता था, लेकिन अब नहीं। अब मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर एक लाइफ शेयर कर सकते हैं। लेकिन सारा रिस्क लेने को तैयार नहीं होती, और तभी पीछे उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है। आग, आवाज और एक लाउड एक्सप्लोजन, जैसे यूनिवर्स भी कह रहा हो, ये जर्नी यहीं टेस्ट होने वाली है। दोनों उस रात एक इन में रुकते हैं, थकान, कंफ्यूजन और दिल के अंदर बहुत सारे सवाल। सुबह होती है, कार रेंटल कंपनी का मैकेनिक आता है और कहता है, कार फिक्स हो गई है। फिर एक सेकंड रुककर मुस्कुराता है और बोलता है, वैसे अभी कुछ और भी बाकी है ना? वो उन्हें कंपनी की तरफ से 2 अम्ब्रेलास देता है, जैसे कोई साइलेंट हिंट हो। जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। जीपीएस बोलता है, सारा को ड्रॉप करो। सारा डेविड की कार से उतरती है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। उसकी कार का जीपीएस पूछता है, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर बिग बोल्ड ब्यूटीफुल जर्नी? सारा बस इतना कहती है, मैं थक चुकी हूँ, आई एम डन। जीपीएस उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम कर सकती हो, लेकिन सारा मना कर देती है। उसे बस घर जाना होता है। डेविड भी वही चाहता है। और तब रोड के बीच में अचानक दोनों के घर आ जाते हैं। लेकिन ये उनके आज के घर नहीं होते, ये उनके चाइल्डहुड होम्स होते हैं। डेविड अपने घर के अंदर जाता है। उसकी मॉम उसे उसके फादर समझ लेती हैं और कहती हैं, हमारा बेटा ऊपर है। वहाँ यंग डेविड होता है, अभी अभी ब्रेकअप हुआ होता है, आंखें लाल, चेहरा टूट चुका। अब रियल डेविड को अपने ही यंगर सेल्फ से बात करनी होती है। दूसरी तरफ सारा अपने घर जाती है। उसकी मॉम जिंदा होती हैं। सारा उन्हें देखकर रुक जाती है और फिर भागकर हग कर लेती है। उसकी मॉम के लिए सारा अभी भी 12 साल की बच्ची होती है। सारा कुछ कह नहीं पाती, बस पकड़ कर रखती है, जैसे वक्त को रोक लेना चाहती हो। मीनवाइल डेविड अपने यंगर वर्जन के पास बैठता है। वो लड़का इतना रो चुका होता है कि सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा। डेविड उसे देखता है और समझ जाता है ये वही मोमेंट था जहां से उसने चेजिंग, प्लीजिंग और खुद को खोना शुरू किया था।
वो धीरे से अपने यंगर सेल्फ से कहता है, तुम ठीक हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। और पहली बार यंग डेविड थोड़ा काम होता है। यंग डेविड धीरे से कहता है, डैड, जब मॉम हमें 1 महीने के लिए छोड़कर चली गई थी ना, मैंने आपको भी अपने रूम में रोते सुना था। मैं आपको कंफर्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कैसे। ये वो बात थी जो रियल डेविड ने अपने फादर से कभी नहीं कही थी। उस मोमेंट में डेविड को समझ आता है कि पेरेंट्स सिर्फ स्ट्रांग नहीं होते, वो भी टूटते हैं, बस चुप रहते हैं। दूसरी तरफ सारा अपनी मॉम से कहती है, मॉम, चलो प्रिटेंड करते हैं मैं थोड़ी बड़ी हूँ। फिर वो ऑनेस्टली बोल देती है, मैं मेन के मामले में बहुत बैड हूँ। उसकी मॉम सिर्फ मुस्कुराती है, कोई जजमेंट नहीं, कोई लेक्चर नहीं। मीनवाइल डेविड अपने यंगर सेल्फ को समझाता है, दुनिया मैसी है, लाइफ अनसर्टेन होती है, इसीलिए मॉम और डैड तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर एक बात याद रखना, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। उधर सारा ऑलमोस्ट रोती हुई कहती है, मुझे डर लगता है, मुझे लगता है मैं एक अच्छी एडल्ट नहीं बन पाऊंगी। उसकी मॉम उसके हाथ पकड़कर कहती हैं, स्वीट हार्ट, तुम इस लाइफ में कंटेंट रहने के बिल्कुल केपेबल हो, बस तुम्हें चूज करना होगा। कंटेंट रहना चूज करो और उस खुशी को एंजॉय करो जो उस चॉइस के साथ आती है। ये वर्ड सारा के दिल के अंदर गहरा निशान छोड़ देते हैं। मीनवाइल डेविड और यंग डेविड साथ बैठकर वीडियो गेम्स खेलते हैं, जैसे 2 वर्जन्स एक ही सोल के। जब डेविड जाने लगता है, वो रुककर कहता है, एक बात याद रखना, तुम स्पेशल हो। और पहली बार यंग डेविड के चेहरे पर रियल सुकून दिखता है। फिर दोनों अपने अपने होम से बाहर निकलते हैं, लाइटर, हील्ड और थोड़े ज्यादा कंप्लीट। डेविड वापस कार रेंटल एजेंसी जाता है और कार रिटर्न कर देता है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर वॉल पर पड़ती है। वहां सिर्फ उसकी फोटो नहीं होती, उसके साथ किसी और की फोटो भी लगी होती है। और उस एक फ्रेम को देखकर डेविड समझ जाता है, ये जर्नी सिर्फ उसकी नहीं थी। कहीं ना कहीं सारा भी अब अपनी जर्नी के नेक्स्ट फेज में एंटर कर चुकी है। और यहीं से लाइफ का एक नया चैप्टर क्वाइटली स्टार्ट हो जाता है। नॉट लाउड, नॉट ड्रामेटिक, बट रियल। एक्चुअली कार रेंटल एजेंसी का प्लान कुछ और था। वो डेविड को किसी और लड़की से मैच करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की कभी आई ही नहीं और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर सारा वहां आ गई। डेविड ने पूछा, सारा वापस आई? जवाब मिला, नहीं। और बस डेविड क्वाइटली वहां से चला गया। उसने सारा को चेज करना छोड़ दिया, ना ड्रामा ना कंप्लेंट्स। वो अपने घर के बाहर चुपचाप बैठ गया। इसी बीच सारा ने कार रेंटल के अंदर जाकर कार रिटर्न नहीं की। इस बार वो डर के मारे दूर से भागी नहीं, इस बार वो सीधा डेविड के पास चली आई और आंखों में सच लेकर बोली, तुम वर्थ हो इस रिस्क के। मुझे पता है तुम मुझे हर्ट कर सकते हो और मैं भी तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये बात मुझे डराती है बहुत ज्यादा। फिर सारा एक गहरी सांस लेकर कहती है, मैं हमें एक चांस देना चाहती हूँ, मुझे लगता है हम साथ में कंटेंट रह सकते हैं। और फिर वो वर्ड्स जो सब कुछ बदल देते हैं, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। डेविड कुछ नहीं कहता, बस उसे देखता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर वो साथ चलकर फाइनल डोर के अंदर जाते हैं, डेविड के घर का डोर। इस बार भागने के लिए नहीं, छुपने के लिए नहीं, बल्कि साथ रहने के लिए। और यहीं पर ये ब्यूटीफुल, इमोशनल, बोल्ड जर्नी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आप भी मानते हो कि कभी कभी लव का मतलब होता है रिस्क लेना?